नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के चुनाव शुक्रवार को संपन्न कराए गए, जिसमें बीएमए के वर्तमान सचिव जसवीर चौधरी और पूर्व सचिव डीएस राघव के बीच सीधा मुकाबला रहा। सुबह 9:30 पर दोनों उम्मीदवारों की उपस्थिति में मतपेटियों को सील किया। सुबह 10 बजे वोटिंग शुरू हुई। दोपहर 1 बजे तक 300 उद्योगपतियों ने अपने वोट डाले। वहीं शाम 3:30 तक 485 वोटरों ने अपने मतों का प्रयोग किया। शाम 4 बजे तक इसमें कुल 562 वोट डाले जाने थे, लेकिन वोट डालने का समय खत्म होते ही कुल 503 वोट पड़े। शाम 4 बजे तक हुई वोटिंग का प्रतिशत। सुबह 10 बजे वोटिंग शुरू होने के करीब 3 घंटे तक वोटरों की लंबी कतार देखी गई, लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद इक्के दुक्के उद्योगपति ही वोट डालने पहुंचे। शाम 4 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद काउंटिंग शुरू की गई। वोटों की काउंटिंग 6 बजे तक चली। देर शाम 6 बजे परिणाम घोषित कर दिया गया। जारी किए गए चुनाव परिणाम में 175 विजयी घोषित किया। चुनाव अधिकारी पीके धूप ने बताया, जारी किए गए परिणाम में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस जाब्ता भी तैनात किया हुआ है, जिसमें थाना अधिकारी संजय शर्मा के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। संवाददाता मुकेश कुमार शर्मा। चले भाई जसवीर जी, चुनाव जो जारी प्रक्रिया जारी है, क्या कहेंगे, किस तरह से चुनाव की जो प्रक्रिया है वो जारी है और कितने आप संतुष्ट हैं? मैं चुनाव प्रक्रिया से संतुष्ट हूँ। सुबह से बड़ी सात्विकता से, बड़े प्यार से चुनाव का माहौल चला हुआ है और उद्योगपति आके अपना वोट दे के बड़े आराम से दोनों से प्यार से मिल के जा रहे हैं। मैं इससे बहुत खुश हूँ। जसवीर जी, बात करें कि जैसे आज का जो इलेक्शन है वो इससे पहले भी इसी तरीके से होता रहा है, लेकिन आज जो देखा जा रहा है उसमें अपने आप में खुशी मिलती है कि जैसे लोकसभा विधानसभा का चुनाव आयोग करवाता, सेम उसी प्रक्रिया से हो रहा है। कितना बड़ा संदेश है? देखिए, ये आम जनता के लिए, आम उद्योगपति के लिए ये एक संदेश है और इसमें क्या है कि हर आदमी आपस में इकट्ठा होकर एक दूसरे से मिलता है, उससे भाईचारा भी बनता है और एकजुटता भी बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं बड़ा संदेश है। भिवाड़ी में और भी संस्थाएं हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन भी, अगर कभी उनका भी चुनाव हो तो इसी तरीके से चुनाव किया जाने का एक संदेश है इसमें। देखिए, एसोसिएशन तो एक ही थी, ये इसमें से कुछ उनकी गलतियां, कुछ हमारी गलतियां आपस में करके ये इसकी 2-3 एसोसिएशन होगी और वो उनके विधान के अनुसार उनका जो विधान है उससे वो इलेक्शन कराना चाहें तो कराएं, ना कराना चाहें तो न कराएं। इसमें आम जनता को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात है। अच्छा, रिजल्ट आज शाम को ही आ जाएगा। जी, जीत हार जिसकी भी होगी, जिसको वोटर अपना मतदान देगा उसकी होगी, लेकिन भाईचारे और एक साथ जो आप एक मंच पे बैठेंगे, कैसे बना के रखेंगे? ऐसा है, मैंने मेरे एक दिमाग से मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं जीतूं या हारूं या क्या हो क्या ना हो। अगर जीत गया तो भी खुशी होगी, हार गया तो भी कोई नहीं, एक आदमी को तो जीतना होता ही है। प्रयास है। थैंक यू सर। हमारे तो कितना फीसदी वोटिंग? 90% वोटिंग। कहेंगे आज बीएमए के जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव है वो जारी हैं, आप प्रत्याशी हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं प्रत्याशी हूँ, ये तो सही है और मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरह से शांतिपूर्वक सुबह से चल रहा है कार्यक्रम, बहुत अच्छा चल रहा है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है पुलिस की है, दूसरा आप लोगों की है क्योंकि आप ही बहुत बिजी है और मतलब न्यूसेंस होने की कोई चांसेस नहीं है। पुलिस का बंदोबस्त इतना सुंदर है। दूसरा, अंदर भी लोग अच्छे हैं, डॉक्टर साहब वगैरह, हमारी जो टीम है वो भी बढ़िया है। मैं समझता हूँ बस बढ़िया ही रहेगा शाम तक, जो भी रहेगा। उसके बाद देखते हैं रिजल्ट के बाद में। राघव जी, एक चीज़ और है जो सबसे ज़्यादा हमें यह सबसे आकर्षित करने वाली बात है। बेशक प्राइवेट एसोसिएशन है, लेकिन जो चुनाव का वोटिंग का जो तरीका है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ। लोकतंत्र की यहाँ खुशबू नज़र आती है, कैसे देखते हैं? देखते नहीं है, ये हमने इसको लोकतंत्र व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। पहले यहाँ पे ऐसा नहीं था। पहले इलेक्शन होते थे, बड़ी टीमें लड़ती थी आपस में, उसमें द्वेष हो जाता था, द्वेष भावना हो जाती थी। फिर उसके बाद हमने 17-19 से पहले मैंने इलेक्शन कराए, उसमें 17-19 में जब ब्रिजमोहन मित्तल को लड़ाया तो उस टाइम पे भी मेरे को बहुत स्ट्रेस रहा। कभी कलेक्टर के यहाँ, कभी एसपी के यहाँ, कभी जयपुर चक्कर लगाने पड़े, तब जाके ये डेमोक्रेटिक व्यवस्था सेटअप ठीक हुआ। उसके बाद फिर वही हो,
कि मैं 2 साल के बाद जैसे मैंने छोड़ा, ये 4 साल से फिर वही कब्जे वाली बात हुई। जैसे पहले चेयर म्यूज़िकल चेयर बनाया हुआ था कि भी एक बार ये एक बार ये एक बार, इन्होंने फिर उस व्यवस्था को उसी किनारे पे लाके खड़ा कर दिया। तो इस बार इसलिए ये इलेक्शन ऐसा कराना पड़ा और लोग बड़े पैनिक हैं, लोगों में इतना भय व्याप्त है, आप समझ नहीं सकते कि कोई आदमी कैंडिडेट बोलना नहीं पसंद करता, कोई वोट के बारे में बताना नहीं चाहता, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होना चाहता, क्योंकि इनके साथ जो लोग खड़े हैं हमारे प्रतिद्वंदी के साथ में, वो सब इस टाइप के लोग हैं कि उनके सामने कोई भी आदमी आना नहीं चाहता। खासकर बिजनेसमैन, व्यापारी वर्ग जो है ना, वो इतना शांति प्रिय है, उसे व्यापार से मतलब है, वो किसी के डिस्प्यूट में नहीं पड़ना चाहता, और इसी डिस्प्यूट की वजह से ये इतना बंदोबस्त कराया गया। तो कह सकते हैं कि शांतिपूर्वक जो मतदान है वो जारी है, और जो वोटर हैं वो किसी को अपना कुछ किसी भी तरह का आइडिया डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। करेगा ही नहीं, वोटर करेगा नहीं, वो दोनों से ऐसे ही मिल रहा है। अब ये जैसे हम भी यहाँ बैठे हैं ना, ये अच्छी बात नहीं। डेमोक्रेटिक व्यवस्था में कैंडिडेट का सामने खड़े होना इट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें तो हमें तो अपने खेमे में बैठना चाहिए, अपने खेमे में बैठना चाहिए, बिल्कुल। और भी यहाँ पे व्यवस्था ऐसे ही चलती रहती है। अभी भी लोग ये सोचते हैं कि शायद हमारे चेहरे से, हमारे व्यक्तित्व से वोटर अपना माइंड चेंज करेगा, लेकिन वोटर इतना श्रूड है, इतना इंटेलिजेंट है, वो बिजनेस चला रहा है, वो इन चीज़ों में आएगा नहीं। उसने जो अपना मन बना के घर से चल रहा है, ये 15 दिन से जो मन बना हुआ है, तो उसके हिसाब से वोट दे रहा है। हम यहाँ बैठे ना पहले से पिक्चर रेडी है। हाँ, हम यहाँ बैठे ना बैठे, हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सर। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिस तरीके से जिस ढंग से आपने इस चुनाव को संपन्न कराया, क्या क्या चैलेंजेस रहे और कैसे आप इतना सफल चुनाव करने में सक्सेस हुए? चैलेंज कोई नहीं है, इस सबकी सफलता के लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले बीएमए परिवार, फिर जो कैंडिडेट खड़े हुए उनका पूरा सहयोग रहा, उसके अलावा इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन और हम दोनों चुनाव अधिकारी डॉक्टर BM गुप्ता और मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सभी ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में ये इलेक्शन हुआ, और कंटेस्टेंट ने बहुत अच्छी तरह से एक डेमोक्रेटिक वे से चुनाव को लड़ा और उसी तरह से एक्सेप्ट किया है, तो वो भी बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि एक पूरे तरीके से आपने एक चुनाव आयोग की तरह पूरे लोकतंत्र का जो एक फॉर्मेट है उसको आपने पूरा फॉलो किया। कैसे देखते हैं कि और भी संस्थाओं के लिए, और भी इंडस्ट्री एसोसिएशन के लिए ये एक नज़ीर है? मॉडर्न टाइम में डेमोक्रेटिक वे ही सिस्टम का सबसे बेस्ट वे है, तो हमें हर स्टेज पर उस डेमोक्रेटिक प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, उसी से सबको संतुष्टि होती है और सभी को अपने विचार रखने का मौका मिलता है। जी डॉक्टर साहब, आप जिस तरीके से BMA एक प्राइवेट संस्था जरूर है, उद्योगों का संगठन जरूर है, क्या और भी इस तरह की संस्थाओं को हमारे लोकतंत्र को सिरमौर समझते हुए इसी तरह का पैटर्न अपनाना चाहिए? इसलिए सबको ही अपनाना चाहिए। हम छोटे छोटे लेवल पर जब ये प्रक्रिया अपनाते हैं, तब हम देश के डेमोक्रेटिक वे को सपोर्ट करते हैं और उसमें विश्वास जगाते हैं। तो हमें अपने डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक देश की व्यवस्था के लिए इस छोटे लेवल पे भी इनको अपनाना चाहिए, और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है।